काफ़ी सारे लोगों का सवाल आ रहा है, मतलब काफ़ी सारे, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा लोगों का, कि अगर मान लो अगले साल या उसके अगले साल कभी सरकार हमारी जाके फ्लैट टैक्स 30% का, जिसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, कि एकदम फ्लैट ही जो भी आप इनकम करते हो चाहे जहां से भी करते हो 30% दो, बात खत्म कर देती है। तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा रह जाएगा? अब देखिए, यही चीज होता है, यही दिक्कत होती है जब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते हो। अभी क्या होता है कि अभी भी आप जो इनकम करते हो उस पे तो 30% टैक्स देते हो, क्लियर है। इसके अलावा अलग अलग एसेट क्लास के अंदर में आपको अलग अलग रिटर्न मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस पर आप टैक्स देते हो। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इंसेंटिवाइज किया जाता है, इंसेंटिव दिए जाते हैं, टैक्स इंसेंटिव। मतलब आपको नॉर्मल इनकम पर आपको 30% लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% लगेगा। ये एक तरीके का इंसेंटिव है। आगे चल के मान लो अगर सब कुछ फ्लैट कर दिया जाता है कि नहीं 30% ही आपको देना है सब जगह पे, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा, क्लियर है। तो आपका कहना है कि अब कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो हम इन्वेस्टमेंट के क्यों करेंगे, ये आप कहना चाहते हो। तो इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट आप दूसरों के लिए कर रहे हो? मान लो अगर सब जगह फ्लैट 30% टैक्स मिल जाता है, फिर भी तो सारे एसेट क्लास में सबसे ज्यादा तो यही रिटर्न देता रहेगा ना। मान लो गोल्ड पे भी 30%, रियल एस्टेट पे भी 30%, एफडी पे तो है ही भाई। तो अगर सब जगह 30% है टैक्स, तो फिर भी रिटर्न्स तो जैसे अभी हर जगह अगर अलग अलग टैक्स है, फिर भी तो रिटर्न सबसे ज्यादा इक्विटी एज एसेट क्लास ही बना के दे रही है, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू करो या फिर डायरेक्टली करो। तो जब फ्लैट टैक्स हो जाएगा फिर भी रिटर्न तो यही बना के देगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप घर में अपना कैश रखोगे या बैंक में अपना सेविंग अकाउंट में या एफडी में पैसा रखोगे तो वो ज्यादा रिटर्न देगा और म्यूचुअल फंड वाला पैसा कम रिटर्न देगा। तो चाहे टैक्स कितना भी हो, फ्लैट टैक्स भी अगर हो जाता है, फिर भी हमें इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही करनी पड़ेगी, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर में हो। समझ रहे हो? ये कॉमन सेंस यहाँ पे समझना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि अगर डीटीसी आ जाता है तो आप कैसे एग्जिट की क्या स्ट्रेटजी बना रहे हो, बताओ मुझे। एग्जिट क्यों करना है मुझे, क्यों करूंगा मैं एग्जिट भाई? कम से कम यहाँ पे 1.25 लाख तक फ्री तो है। अगर मान लो 30% टैक्स आ जाता है, फिर भी 1.25 लाख तक टैक्स फ्री तो है प्रॉफिट। तो ये समझने की आपको जरूरत है, टैक्स बढ़ जाने से रिटर्न एकदम खत्म नहीं होने वाला है। एज ए एसेट क्लास आप अलग अलग एसेट क्लास को देखो, चाहे P2P इन्वेस्टिंग को आप एक एसेट क्लास देख लो, आप इक्विटी इन्वेस्टिंग को एक एसेट क्लास देख दो, आप डेट इन्वेस्टमेंट को एक एसेट क्लास देख लो, आप गोल्ड को देख लो एसेट क्लास, आप एफडी को देख लो एसेट क्लास, सेविंग्स अकाउंट को एसेट क्लास देख लो। सब में जो सबसे ज्यादा रिटर्न, अगर फ्लैट टैक्स होगा और सब में जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, हमें तो वहीं पे इन्वेस्ट करना होगा ना, पोस्ट टैक्स ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के लिए, टैक्स भरने के बाद। सिंपल है ये, एकदम सिंपल चीज है ये, कि टैक्स कितना भी सारे एसेट क्लास पे अगर एक जैसा टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तो जो एसेट क्लास ज्यादा रिटर्न दे रहा है वहीं पे हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इसलिए मेरी कोई एग्जिट की स्ट्रेटजी नहीं है। मैं लंबे समय तक बना रहूंगा म्यूचुअल फंड के अंदर में। मैं अपना जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, ये हो सकता है स्टॉक में कभी कम हो जाए, कभी म्यूचुअल फंड में कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट से मैं आउट हो जाऊंगा कभी भी। वो नहीं होने वाला है, टैक्स बढ़ेगा। फिर भी क्रिटिसाइज जरूर करूंगा सरकार को, मैं अपनी बात रखने की कोशिश जरूर करूंगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो सारे, हमारे देश के हर एक नागरिक को अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर हम नाराज हैं किसी चीज को लेकर या हम खुश हैं किसी चीज को लेकर, तो वो हमें हक है बताने का सरकार को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बस इन्वेस्टमेंट ही करना हम छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा।